नमस्ते दोस्तों। आज मैं कुछ टॉपिक ना पढ़ा करके जीवन की कुछ परेशानियों के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ साझा। हम सबके जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ़ आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि विपत्ति से नहीं गुजरता हो। कई लोग कहते हैं हमने जीवन में अच्छे कर्म किए, किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, इसके बावजूद भी हमारे जीवन में खूब तकलीफ़ें आती हैं। क्यों आती हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया, क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। हमारे जीवन में एक नहीं कई विपत्तियाँ आती हैं। जब हम पूरे ज़िंदगी को झेलते हैं तो ऐसा महसूस होता है हम सभी किन्हीं न किन्हीं दुखों से, किन्हीं किन्हीं परेशानियों से, किन्हीं न किन्हीं विपत्तियों से घिरे रहते हैं। अब ये है कि इन विपत्तियों का सामना हम करें तो कैसे करें, किस तरह से करें, कैसे हम उससे निपटारा पाएँ। इसमें एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हुआ ये कि एक बालक था और अपने गुरुकुल में पढ़ने गया। गुरुजी पढ़ा रहे थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तब उसने कहा कि गुरुजी मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम अपने माता पिता के पास गांव चले जाओ। तो जब वो गांव जाने लगा तो पहले तो बहुत घबराया कि गुरुजी अभी तक तो मैं आपके संरक्षण में रह रही थी, अब आप मुझे गांव जाने के लिए कहते हैं। गांव बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा, कैसे लोगों के साथ रहूंगा, कैसे क्या करूंगा? मेरा गांव भी जाने के लिए जंगल से दूर जाना पड़ेगा, जंगल को गुजारना पड़ेगा, जंगल में कई खूंखार जानवर मिलेंगे, क्या करूं मैं, कैसे जाऊं? गुरुजी ने कहा, तसल्ली दिया कि बेटा परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम निश्चिंत होकर के जाओ और जब कभी भी तुम्हें परेशानी आए, कोई दुख आए, तुम आंख बंद करके मुझे याद कर लेना, तुम्हें मेरी पुकार सुनाई पड़ेगी। अब वो बालक, वो शिष्य जो शिक्षा ग्रहण करके जा रहा था, जब रास्ते से गुजरा तो उसने दूर में देखा कि डाकुओं का एक दल बढ़िया से अपना जश्न मना रहा है, खा पी रहा है, लूटपाट के आया हुआ है और पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। रास्ता वही था। आप सोचा कि मैं क्या करूं? अगर मैं जाता हूं तो डाकू मुझे मार देंगे, अब मैं करूं तो क्या करूं? उसको गुरुजी की बात याद आई और उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके गुरुजी को याद किया, गुरुजी पास से ही डाकू है, जश्न मना रहे, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, यहाँ से मैं कैसे पार पाऊँ? तब गुरुजी कहते हैं, उसका आवाज़ आती है कान में कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके तुम दूर भाग जाओ, तुम दूर भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके। अब वह जो शिष्य है कहता है, गुरुजी मैं तेज़ कैसे भाग सकता हूँ, बहुत तेज़ भाग नहीं सकता, ये मुझे देखेंगे तो मुझे पकड़ लेंगे। गुरुजी ने कहा फिर ऐसा कर, तू जोर से चिल्ला, आसपास के गांव वाले आ जाएंगे, डाकू को पकड़ लेंगे। बोले गुरुजी मैं नहीं चिल्ला सकता क्योंकि मैं जंगल के बीच में हूँ, आसपास में कोई गांव नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? आप बताइए गुरुजी मैं क्या करूँ? अब तब गुरुजी ने कहा कि ऐसा कर, तू किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जा जहाँ से तुम्हें ये परेशान नहीं करेंगे और तुम बच जाओगे। अब वो कहा गुरुजी इतना ऊंचा पेड़ मुझे चढ़ा ही नहीं चाहता है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों ये जो कहानी है वो कहानी हम सब के जीवन की है। हम सब इस संसार रूपी जंगल में आए हुए हैं, हमारे सब के पास दुख है, विपत्ति है, संकट है। इन संकटों से हमें निकलना है। अब हम ये देखते हैं कि इन संकट से हम कैसे निकलें, इन संकटों का हम सामना कैसे करें, कैसे करें इन संकटों का सामना। तो दोस्तों जो भी परिस्थितियां हमें मिलती है, या तो हम अगर सुखी रहना चाहते हैं तो उन्हीं परिस्थितियों में रहना सीख लें,
हमें दुख नहीं होगा, या उन परिस्थितियों से हम दूर चले जाएं, दूर चले जाएंगे, वो परिस्थितियां हमें विचलित नहीं करेंगी। तीसरा है उन परिस्थितियों का डट करके सामना करें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे, मार्ग में उनका बंदर ने पीछा किया। विवेकानंद जी जितना तेज दौड़ते उतना ही तेज गति से बंदर भी दौड़ रहा था। विवेकानंद जी हाँफ गए, परेशान हो गए। तब उन्होंने सामने अपने गुरुदेव को देखा। गुरुदेव कहते हैं उनके कि विवेकानंद ठहर जा, नरेंद्र ठहरो, जब तुम रुक जाओगे तो ये बंदर भी रुक जाएगा, तुमने हाथ उठाओगे बंदर भी हाथ उठाएगा, तुम ठहर जाओ। और वो ठहर गया, ठहर गया। तो दोस्तों ये विपत्ति भी ऐसे ही है, हमारा पीछा करती है। हम जितना उसके पीछे पीछे भागते हैं विपत्ति भी उतना ही पीछे पीछे हमारा पीछा करती है। तो हम क्या करें, विपत्तियों से डर करके हम भागे नहीं।